सीरीज में आपका स्वागत है। हम सेक्टर 114 से लेके आज हम आ गए हैं सेक्टर 76, 75, 74। सारे सेक्टर कवर करते आ रहे हैं बैकवर्ड ट्रैजेक्टरी में। जो लोग नया पहली बार आ रहे हैं इस वीडियो के ऊपर, तो हमने काफ़ी सारे एपिसोड्स पहले बना रखे हैं। आप जाके अपने सेक्टर की वीडियो देख सकते हैं, जिस सेक्टर में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर आपकी कोई प्रॉपर्टी अपने अपने राय हमने दे रखी है यहाँ पे। आज दिन है 76 का, तो शुरू करते हैं। राइट, तो जो सामने सड़क दिख रही है वो है NH8। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर हल्दीराम। NH8 के ऊपर पहले ये बहुत ही प्रोनाउंड नाम था हल्दीराम। बहुत कम लोग ये सड़क लेते थे क्योंकि ये सड़क पहले टूटी हुई थी और बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते थे ये सड़क लेने के लिए। और NH8 की जो सब लाइन है वहाँ से जाने का कोई मतलब नहीं बैठता, तो ज़्यादातर एग्जिट के लिए लोग, जो ट्रांसपोर्टेशन, जो आप गाड़ियाँ खड़ी हुई देख रहे हो, ये लोग यहाँ पे यूज़ करते थे। और हैवी डंपर्स चलने के बाद रोड का बहुत ही बुरा हाल था। अभी रोड इम्प्रूव है। सेक्टर 76 की बात करें तो मेजर कनेक्टिविटी, जो अच्छी वाली कनेक्टिविटी लगती है, वो SPR एक्सटेंशन से इसको लगती है। और क्योंकि ये NH8 से भी कनेक्टेड है, तो हमने सोचा कि चलो NH8 से आप लोगों को व्यू दिखाया जाए, क्योंकि ये सेक्टर कनेक्ट कर रहा है। लेकिन बहुत चौड़ी सड़क नहीं है NH8 से, और ये किसी भी तरीके से मेरे को नहीं लगता एक मेन पैसेज कभी बनेगा। सो पहली प्रॉपर्टी जो हमारे आंखों के सामने राइट हैंड साइड पे आ रही है वो है दी वाइट लैंड अल्ट्रा लग्जरी। ये बता रहे हैं एज अ डायरेक्टर जो इनके हैं, इन्होंने रियल एस्टेट के अंदर काफ़ी भारी एक्सपीरियंस है इनको प्रॉपर्टीज़ बेचने का। दिस इज़ दी फर्स्ट डेब्यू प्रोडक्ट एंड आई थिंक जो कंपनी इस टाइम विजन लेके चल रही है उस पर खरी उतरेगी। नथिंग दैट आई हैव टू से कि इन्वेस्टमेंट किसी तरह की रिकमेंडेशंस नहीं है, क्योंकि आया है सामने, मैंने बता दिया है। सामने का जो प्रोजेक्ट है ये अफोर्डेबल है। सन सिटी को हम जानते हैं, प्राइजिंग अगेन अफोर्डेबल की। अब जैसे ये रीसेल की तरफ जाएगा और रेडी टू मूव अप होने वाला है, तो जो लोग वेट कर रहे थे तो अब इसकी रजिस्ट्री खुल जाएगी, वहाँ पे जाके कर सकते हैं। साथ में लगती हुई सोसाइटी कोरोना ग्रेशियस, यस। पार्क थोड़े छोटे हैं सोसाइटी के अंदर, बट ये सोसाइटी भी टाइम से पहले आ गई थी, तो आज इसका चार्म थोड़ा ठीक ठाक है। नॉट द बेस्ट ऑफ द सोसाइटी, बट आई थिंक इस प्राइस के ऊपर जो लोग रेडी टू मूव देख रहे हैं उनके लिए एक कंसिडरेशन हो सकती है। CGHS का तो अल्टरनेटिव है ना भाई लोग। 9X सिटी, जिसका की हाल है बुरा, क्योंकि इन्होंने आधा काम करके आधा है छोड़ दिया। ऑब्वियसली अच्छा काम कर सकते थे, शायद संगति का फ़र्क है। संगति से मेरा कहने का मतलब है जो कि सामने ABW मेरे को दिख रहा है यहाँ पे, जो खड़ा हुआ खंडर है, तकरीबन 14 एकड़ की लैंड है। 3,000 रुपये के रेट के इन्होंने बेचा था, तकरीबन 2008-9 की बात है। 10 के अंदर इन्होंने ऑफिशियल चेक्स उठाने शुरू कर दिए थे। उसके बाद इन्होंने जो पेमेंट प्लान बनाया था वो काफ़ी एग्रेसिव था, जहाँ पे मैक्सिमम पेमेंट इनके पास आ गई थी। और उसके बाद से ये लोग काम करके है नहीं। कहाँ ये लोग भाई? अगर कोई सुन रहा हो तो प्रशासन में, जेल में डालो इनको भाई, ढूंढ के डालो। दिक्कत ये है कि काम करने के बाद जब भी आप किसी गलत इंटेंशन से सोचते हो, मेरी मार्केटिंग टीम में रेट इसको मैं नहीं लगाएंगे, लेकिन गलत इंटेंशन से अगर आप कोई भी प्रोडक्ट को लेने की या एग्जीक्यूट करने की सोचते हो, तो एंड ऑफ द डे आपका भी नुकसान ही होता है। आज इस लैंड की करंट वैल्यू आई थिंक 150 करोड़ से ऊपर की होगी, बट ये लोग बेच चुके हैं अपनी लैंड। जो पुराने जो कमिटमेंट करी थी उसको पूरा नहीं करा है। 3,000 रुपये के ऊपर इन्होंने बहुत टाइम पहले 3100-3200 आई थिंक उसके रेट के ऊपर तो अब कंस्ट्रक्शन भी नहीं हो सकती है। बहुत ही सैड स्टोरी, बट आई थिंक समथिंग रियली स्ट्रिक्ट हैज़ टू बी टेकन अगेंस्ट दीज पीपल, जो कि इतनी स्टेज के ऊपर कौन छोड़ता है यार प्रोजेक्ट को। सोचो, जब तक पैसे मिले तब तक लिया, और मेरे को लग रहा है ये पैसे लेके कहीं ना कहीं फरार हैं। साथ के अंदर ये जो आपको प्यारे से पैचेस अब दिखेंगे सामने, ये बहुत ही बड़ी कंपनी, रियल एस्टेट की बहुत बड़ी कंपनी के पास
है और इसकी लॉन्चिंग अब एग्रेसिवली शुरू हो रही है। हमारे पास सेक्टर 75 जो हम इसके अंदर कवर करेंगे वो भी काफ़ी मेजर लैंड बैंक अगेन उस कंपनी के पास है। एंड आई थिंक जो अब एक गेटवे टू न्यू गुड़गांव या द्वारका एक्सप्रेसवे हम बोल सकते हैं, SPR को अब वो एक्शन के अंदर आएगा, क्योंकि बहुत टाइम से जिनकी लैंड पड़ी थी वो रियल एस्टेट में उन्होंने कुछ करा नहीं है पिछले 8-10 सालों में। आई थिंक अभी जो बहुत ही अच्छा नाम है कंपनी का, और आई थिंक इट इज़ इंडियाज़ टॉप डेवलपर, और गुड़गांव को बनाने के अंदर इस कंपनी का बहुत बड़ा हाथ है। इसके अंदर जो आपको जो सामने आप प्रॉपर्टी देख रहे हो टी पॉइंट पे, ये है ग्रैंड हयात, और हम आ चुके हैं NH8 पे एक बार फिर। तो हमने क्या करा है कि 76 से टोल से पहले हल्दीराम का कट लिया, वहाँ से सीधा गए, फिर राइट लिया और अब दोबारा राइट लिया। सो बेसिकली सेक्टर 76 के अंदर मेजर लैंड बैंक जो है अभी डेवलपिंग है, और एक जो नया डेवलपर आया था वो मैंने आपको बताया है जो कि वाइट लैंड है। इसके अंदर जो न्यू लॉन्चेस है हम बता नहीं पाते हैं, तो हमने उसके लिए ग्रुप एक क्रिएट करा है, उस ग्रुप के अंदर हम फ्रीली बात करते हैं। अब जो आपने क्लोवर लीफ दिखा है, ग्रुप से आपको ज्वाइन करा कि जो लोग ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं रियल एस्टेट अपडेट्स के अंदर और समझना चाहते हैं तो ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको अपडेट मिलती रहेगी। क्लोवर लीफ के अगर हम सामने सीधा चलें, ये बहुत प्यारा जंक्शन है। ये जंक्शन कनेक्ट करेगा गुड़गांव को द्वारका एक्सप्रेसवे, न्यू गुड़गांव, आपका NH8 जयपुर, दिल्ली, सभी से ये बहुत प्यारा जंक्शन होने वाला है। पूरे गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन, गोल्फ कोर्स रोड को ये सभी सेक्टर से कनेक्ट करने वाला है। और सबसे अच्छी बात ये है कि जो आप लैंड देख रहे हैं राइट हैंड साइड पे, वो बहुत सेफ हैंड्स में है। आई थिंक इस एरिया का पोटेंशियल द्वारका एक्सप्रेसवे, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन, न्यू गुड़गांव से इस एरिया का इम्पैक्ट बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि ये हैबिटेशन के बहुत पास में है। दूसरा, इस सेक्टर को अरावली रेंज पास में लगती है। तीसरा, कोई छोटा डेवलपर्स अभी तक नहीं है जहाँ पे छोटी सोसाइटी है। अगर कुछ है तो अब आएगा, बहुत बड़ा ही आएगा यहाँ पे। सामने जो आपको लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर डेवलपमेंट दिख रही है, ये अमेरिकन एक्सप्रेस का नया ऑफिस बन रहा है। यहाँ पे कुछ भी बिकाऊ नहीं है। अमेरिकन एक्सप्रेस की जो बिल्डिंग आपकी NH8 गोल्फ कोर्स रोड पे है, तो वो अब ये यहाँ पे आएगी। एंड आई थिंक इनके आने से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और इनके नए कॉन्ट्रैक्ट्स जो बाकी कंपनीज के साथ हैं वो भी बढ़ेंगे, क्योंकि मैन पावर इनकी गुड़गांव में काफ़ी शिफ्ट कर सकते हैं। उसके पीछे जो आपको बिल्डिंग दिख रही है, जो वो M3M का कॉर्नर वॉक है और ऊपर रेजिडेंशियल है, नॉट अ वेरी गुड फेस टू डिस्कस। हम जानते हैं कि इनका काफ़ी अभी रिसेंट के अंदर काफ़ी न्यूज़ के अंदर ये कंपनी रही है। तो आपको किसी तरह का पैनिक मैं बोलूँगा कि इस टाइम पे ना करके लेट दिस आराम से ऑब्ज़र्व करें और अपने विजडम से डिसीजन लें। मेरे पास कॉन्टीन्यूसली दिन की 6 से 7 कॉल आ रही हैं पैनिक जो लोग कर रहे हैं उनकी। तो सबसे राय है, एक, ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म, अभी तक के मेरे 14 साल के करियर में गुड़गांव में मैंने तो भाई 1 रुपये का काम M3M के साथ आज तक करा नहीं है, ना किसी तरह की रिकमेंडेशंस थी आज तक। किसी ना किसी तरह के M3M एक पोस्टर बॉय बन चुका है गुड़गांव का। एंड आई थिंक जिस उम्मीद से आप लोगों ने वहाँ पैसे लगाए थे, तो पैनिक ना क्रिएट करें। दैट इज़ द मैसेज दैट आई वुड लाइक टू से। अभी हम में से कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। लेट दिस जो हो रहा है, वो जो प्रशासन को जैसी कार्रवाई करनी है वो करते रहना दीजिए। राइट हैंड साइड के ऊपर MR के SCOs हैं। अगेन कमर्शियल के अंदर जो मेरी रिकमेंडेशन है कि बहुत सिलेक्टिव यूनिट्स पे काम करने के लिए, इस पीस ऑफ लैंड के ऊपर किसी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है बाय करने का। बट आई फील कि ये जो अब न्यूज़ जो आई थी SCOs की,
और क्योंकि गुड़गांव एक नौकरी शुदा लोगों से, जो कि सैलरीड लोगों से डोमिनेटेड है, आई थिंक दैट इज़ वन रीज़न जहाँ पे गुड़गांव के कमर्शियल्स आर नॉट परफॉर्मिंग अप टू दी स्टैंडर्ड जो उनको करना चाहिए. मोस्टली पीपल आर सैलरीड, और जैसे जैसे ये हैबिटेशन बढ़ेगी वैसे वैसे हम ऑक्यूपेंसी यहाँ पे देखेंगे कमर्शियल की. दूर रहा जा सकता है एब्सोल्युटली एट दिस प्राइस रेंज. कमर्शियल का प्राइस रेंज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो इस प्राइस रेंज के ऊपर आई डोंट फाइंड वैल्यू. दैट इज़ माई रिकमेंडेशन एंड यू नो दैट इज़ ऑल दैट आई हैव टू से. अगर ये सड़क जो आप सामने एंड स्क्रीन पे देख रहे हैं ये सीधी चली जाती तो आपको हल्दीराम वाली सड़क लेने की ज़रूरत ना पड़ती. बट दिस रोड कुडंट बीन कॉन्टिन्यूड एंड आई थिंक तभी मैं बोलता हूँ कि सेक्टर जो 76 है उसका एक्शन SPR एक्सटेंशन की तरफ से ज़्यादा रहेगा. राइट. सो दिस वाज 74, 5 एंड 6. कल हम मिलेंगे 73 जहाँ पे मैसिव एक्शन है. और अगेन यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि एक बहुत बड़ा डेवलपर है जिसकी लैंड है एंड वी आर फाइंडिंग हिम इन एक्शन इन रीसेंट डेज. उसके बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके, कमेंट नहीं करना, कमेंट पे भाई क्या मैं बताऊंगा. ग्रुप ज्वाइन कर लो और लाइक प्लीज़ कर लो हमारा उत्साही करने के लिए. और जिसने सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब भी कर लो भाई. मुझे सी यू नेक्स्ट टाइम. थैंक यू सो मच.